नमस्कार, मिशन होम्यो क्लिनिक से मैं डॉक्टर महेश। आज फिर एक नई रोचक जानकारी के साथ फिर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ प्लैटिनम मेटालिकम के मेंटल सिम्पटम्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं और किसी डिज़ीज़ को जड़ से ख़त्म होने की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक यही कारण होता है कि हम एक ऐसे सटीक मानसिक सिम्पटम्स पेशेंट के ऑब्टेन करें और उनको उससे मिलते हुए जो सिम्पटम्स हैं, उनके मानसिक सिम्पटम्स हैं, इनका सबसे ज़्यादा वैल्यू रहती है, हाईएस्ट वैल्यूएबल रहते हैं। तो हमें मानसिक सिम्पटम्स किसी भी डिज़ीज़ का या किसी भी मेडिसिन का मेंटल सिम्पटम्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं प्लैटिनम मेटालिकम के मेंटल सिम्पटम्स के बारे में। प्लैटिनम मेटालिकम में क्या है कि ये पेशेंट इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि अपने आप को बाकी लोगों की तुलना में बहुत बड़ा दिखाना, बड़ा शो करना। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को बहुत बड़ा शो करती हैं। अपने खुद को सुपीरियर समझती हैं और बाकी लोगों को, अपने आस-पड़ोस या रिश्तेदार या जो भी कोई फ्रेंड सर्कल में, उन सबको सुपीरियर समझने की इसकी ऐसी मानसिकता बनी होती कि सब मेरे से तुच्छ हैं और मैं सबसे ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ। तो ये इसका एक मेंटल सिम्पटम्स हो गया। तो ये जो जिन्हें छोटा समझती है, उनसे घृणा भी करती है, और उनको ये समझते हैं कि मानो कि ये बहुत निचले प्राणी हैं और जैसे कोई कीड़े-मकोड़े होंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वजूद नहीं है और अपने आप को बहुत ऊपर और बहुत सुपीरियर समझती हैं। तो ये एक इसका मेंटल सिम्पटम्स हो गया। दूसरा, यही जब मानसिक सिम्पटम्स लंबे समय तक दिमाग में बने रहते हैं, तो उसको फिर अपने आप पर शारीरिक रूप से भी अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत बड़ा या बहुत आकर्षक ऐसा शो करती है। दूसरा, इसके अंदर जो सिम्पटम्स हैं वो परिवर्तनशील स्वभाव, मतलब कभी थोड़ी देर में बहुत खुश रहने लगेंगी, कभी कुछ देर में फिर इसका मन बदल जाएगा, फिर दुखी हो जाएँगी, चिंतित हो जाएँगी। तो इस तरह का इनके अंदर सिम्पटम्स होता है। ये अपनी जो लाइफ है उससे घृणा करती है, मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। ये सारे सिम्पटम्स इसके अंदर भी आते हैं कि जो जीवन है वो एक बर्डन की तरह फ़ील हो रहा है, बहुत भार है, कोई ठीक नहीं लग रहा है जीवन में, लेकिन मरने से भी डरती है। ये इसका सिम्पटम्स है। तो ये इस पेशेंट के अंदर ये जो अवस्था आती है, ये इसलिए भी आती है कि लंबे समय से इसके मन में किसी तरह का डर चलता रहता है। कोई रंज है, दुःख है, जो लंबे समय चलता रहता है, गुस्सा भी भरा हुआ है, अहंकार भी भरा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसके अंदर ये सिम्पटम्स आते हैं, जिससे वो अपने आप को सुपीरियर और अदर बाकी पर्सन को इन्फीरियर समझती है। इसका एक दर्द वाला सिम्पटम्स है। तो दर्द में क्या होता है कि इसका कोई भी दर्द है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बढ़ता है और जाता भी ऐसे ही धीरे-धीरे है। ऐसा नहीं कि सडनली पेन शुरू हुआ और एकदम से ठीक भी हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे दर्द आएगा और धीरे-धीरे ही ये ख़त्म होगा। तो इसको, जो पेशेंट है, इसके जो शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं, इनमें क्या एक विशेष तरह की पागलपन की स्थिति भी आ जाती है पेशेंट के अंदर। तो इसको मानसिक सिम्पटम्स तो होते ही हैं, साथ में इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है और मानसिक लक्षण इसके जब प्रकट होते हैं, तो शारीरिक लक्षण ठीक हो जाते हैं। जैसे इसको दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ या इस तरह का, वहीं इसके अंदर जो पेन है वो ठीक हो जाएगा उस समय। तो ये दोनों पर्यायी क्रम में आते जाते रहते हैं। जब दर्द है तो मानसिक सिम्पटम्स नहीं है, मानसिक सिम्पटम्स है तो दर्द नहीं है। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। दूसरा, एक मानसिक सिम्पटम्स के साथ साथ फीमेल्स की जब हिस्ट्री लेते हैं, तो इनके अंदर एक मेंसेस से रिलेटेड भी हमें जानकारी रखना पड़ती है। तो इसमें जो इसके जो माहवारी जब आती है, महीना जब आता है, तो इसको मेंसेस के टाइम में ये
उसके जो समय से पहले मतलब अर्ली मेंसेस स्टार्ट हो जाता है और लंबे समय तक बना रहता है। ये भी इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है। दूसरा, इनके अंदर निम्फोमेनिया की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये मेडिसिन हम जैसे बांझपन होता है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो मेंसेस एबनॉर्मलिटी है, डिस्टर्बेंस है, इरेगुलरिटी है, वो ठीक होगी तो इनका जो बांझपन वाला जो प्रॉब्लम है, जो स्टेरिलिटी है, वो भी इससे ठीक होती है। तो ये थे प्लेटिना या प्लेटिनम मेटिलिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स और एसोसिएट सिम्टम्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके सिम्टम्स के माध्यम से ऐसे पेशेंट को समझने में आपको आसानी होगी। और इस तरह के सिम्टम्स यदि हैं, कोई इस तरह का पेशेंट है जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, साथ में मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मेंसेस उसको अर्ली आ जाता है और लेट तक रहता है, तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करके इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मेंसेस से रिलेटेड या बांझपन से संबंधित प्रॉब्लम है, वो इससे ठीक हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।